फिलहाल हम लोग और मांझी प्रखंड के हेंदेबिली पंचायत के जावाबेड़ा गांव में हैं और सुबह से हम लोग यहाँ हैं। और मामला इतना है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम धीरज बेदिया है और उसको पुलिस 17 तारीख को, आज 18 तारीख है जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 17 तारीख यानी एक दिन पहले शनिवार को पुलिस के कुछ लोग कहने मतलब पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आते हैं, ये भी श्योर नहीं। हालांकि और मांझी थाना के दरोगा कोई एसआई थे, वो आए तो उन्होंने श्योर कर दिया कि लेके चला, मतलब पुलिस उसको उठा के लेगी, लेकिन तब तक ये श्योर नहीं था कि पुलिस के लोग थे। तो वर्दी में कुछ लोग आते हैं, गाड़ी प्राइवेट होती है, निजी वाहन होता है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी होता है, सेडान गाड़ी होती है और उसमें धीरज बेदिया को ज़बरदस्ती डालकर ले जाया जाता है। उसके साथ 2-4 थप्पड़ मारपीट, एक आध थप्पड़ मारपीट भी होती है। आपको इसकी जानकारी हमने कई वीडियोज़ में दिखा दी। परिवार के लोग हैं, ग्रामीण हैं, विरोध में हैं कि धीरज बेदिया को जिस तरीके से ले जाया गया है वैसे ससुरक्षित यहाँ पहुँचाया जाए। और ग्रामीणों के साथ संजय गुड्डू पहुँचे हैं, लगभग 2-3 घंटे से हैं, आयोग का आवेदन भी लिख रहे थे। समझते हैं कि ये मामले को क्या समझ पाए। संजय का परिचय है कि कुछ दिन पहले ये आजसू ज्वाइन किए हैं और अब बतौर, हालांकि नागपुरी भाषा में ये सुधारती हैं, पीएचडी कर रहे हैं। नहीं जी हाँ। और अब 2-3 दिन पहले ये आजसू को बहुत मतलब आजसू ज्वाइन किए हैं, तो इनको आजसू पार्टी ज्वाइन की है, तो उनको आजसू नेता बतौर कह सकते हैं। आप यहाँ पहुँचे तो जब आप परिवार के लोगों से मिले, गांव के लोगों से मिले, तो आपको क्या पता चला और क्या समझ पाए? देखिए, जो धीरज बेदिया है वो एक गांव के ग्रामीण युवक है जिसको पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कि वर्दी में किसी दूसरे गाड़ी में आते हैं, बिना पुलिस गाड़ी के दूसरे गाड़ी में आते हैं और उनको ज़बरदस्ती बैठाकर ये ले जाया जाता है अपने द्वारा। कहाँ ले जाया गया ये अभी 12 घंटा बीतने को है, तब यहाँ पर पुलिस प्रशासन आती है और वो कहती है कि चलिए जो बात होगा वो थाना में बात होगी। लेकिन यह जो बात है कि जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, उसके वहाँ पर जो प्रावधान है वहाँ पर यह उल्लेखित है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पारिवारिक व्यक्ति हो, चाहे आसपास के जो मित्र हो, चाहे कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो, उनको इस बात की जानकारी होती है कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, बाकायदा इसको कौन थाना में ले जा रहे हैं, पुलिस की जानकारी उनको दे। हाँ, उनकी जानकारी उनको देना चाहिए, तब वो उनको गिरफ्तार करके ले जा सकती है। तो इससे पहले इनको जो गिरफ्तार किया गया है तो परिवार के लोग, गांव के लोग काफ़ी मतलब भयभीत थे कि आखिर उनको ले जाया गया तो कहाँ ले जाया गया। आप बिना इजाज़त के उनको नहीं ले जा सकते हैं, जो कि यह कानूनन अपराध है, पुलिस के द्वारा एक अपराध किया गया है। तो इस तरह की जो जानकारी है तो इसलिए हम लोग गांव में आए। गांव के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं, परिवार वालों के साथ मिले और साथ ही जो आगे की कानूनी कार्रवाई होगी उस पर हम लोग पत्र वगैरह लिख रहे हैं। अभी जब आप थे तो दरोगा एसआई यहाँ थे, वो कह रहे हैं कि थाना चलिए, थाना में हम लोग बातचीत कर लेंगे और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, तो क्यों सहमति नहीं बन पाई उसको? देखिए, ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप जिस व्यक्ति को बिना अनुमति के ले गए हैं उसको आप उसी तरह स्वतः यहाँ पर लेके आए और ग्रामीणों के बीच में जो यहाँ के मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, उनके साथ में बैठकर जो भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ ले जाकर पत्र लिखा जाएगा, सिग्नेचर होगा, तो वो सारा काम इस गांव में ही होगा। ये बात पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और इस तरीके से बातचीत हुई। अभी कुछ आप लेटर उटर भी आप लोग लिख रहे थे, कोई पत्र लिख रहे थे, क्या है, क्या आवेदन लिख रहे हैं? देखिए, जो हमारा झारखंड प्रदेश है ना, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें जो ग्रामीण एरिया है वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं। जैसे कि जो इस गांव में हम लोग हैं, इस गांव से 15-17 किलोमीटर दूर और मांझी प्रखंड मुख्यालय है और उसी के बगल में फिर और मांझी थाना भी है। तो 15 किलोमीटर सोच सकते हैं, बीच जंगल में ये गांव है। लोगों के बीच सड़क भी वैसे नहीं है। यहाँ जो सड़क है, आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलने के कारण सड़क भी खराब हो चुकी है। लोग राजधानी तक, चाहे प्रखंड मुख्यालय तक जाने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करते रहते हैं, तो लोगों को जानकारी भी नहीं है। इस चलते यहाँ के जो लोग हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जनजातीय आयोग में, भारत सरकार को जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग है, उसमें हम लोग बाकायदा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। क्या उसमें जिक्र कर रहे हैं आप? उसमें आयोग का मामला ये कैसे बन रहा है? आयोग का मामला इस राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का मामला इस चलते बन रहा है कि यह जो पीड़ित परिवार है, यह आदिवासी परिवार से आता है, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़े हुए ये गरीब परिवार है जिनको किसी प्रकार की वैसी जानकारी नहीं है कि हमको न्याय कैसे मिले। इस चलते वहाँ पर विशेष जो उन लोग का आयोग है
जनजाति आयोग वहाँ पर ये पत्र के माध्यम से वहाँ जानकारी दिया जा रहा है। परिवार का ये आरोप है कि मारा मतलब एक आध थप्पड़ मारा भी गया धीरज को, और उनकी पत्नी और उनके बच्चों उनकी माँ का कहना है कि शायद थाने में भी मारपीट हुई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी किया गया वो काफ़ी दुर्व्यवहार है, इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। और ये जो सभी चीज़ें जो घटनाएं घटी उसको बाकायदा पत्र में उल्लेखित किया गया है और इसको हम लोग जनजातीय आयोग के पास भेज रहे हैं, और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो उससे हम लोग आशा रखते हैं कि किस तरीक़ा से न्याय मिले। तो ये पूरा मामला था और संजय यहाँ पहुँचे हैं। आज जनजातीय आयोग को पत्र लिखा गया है। मूल बातचीत यही है, जो पूरा गांव, तमाम जो लोग जो यहाँ अगुआ हैं, बलराम दा हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, पंचायत समिति की पत्नी है, पति हैं, मुखिया जी हैं, मुखिया जी के पति हैं, सब लोग का एक स्पष्ट बात है कि पुलिस अगर ले गई है तो हमको जानकारी देती कि क्यों ले जा रहे हैं। पुलिस का काम है कानून का पालन कराना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय दिलाना, लेकिन एक मामला मानवाधिकार का बनता है कि भाई पुलिस बिना पूछे क्यों लेके चल गई, और इसी का पक्ष के तमाम लोग रख रहे हैं। फिलहाल हैं हम लोग मौजूद, आयोग को पत्र लिखा गया है, आयोग को पत्र भेजा जाएगा। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल तक शायद आप लोग पत्र ये करेंगे। हाँ, पत्र को कल तक रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। तो ये लोग इस पर काम कर रहे हैं। आप देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। मिलते हैं जी हाँ।